प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम जानते हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा को छूट, कटौती या अपहार भी कहते हैं। जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है तो उस छूट या कटौती को हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यानी ये जो छूट है उसको हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। तो आगे हम जानते हैं जो बट्टा है उसके प्रकार क्या हैं, यानी बट्टे के प्रकार क्या होते हैं। बट्टा के बारे में अब आगे हम जानते हैं जो बट्टा है वो क्या होता है। तो बट्टा सामान्यतः कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है। इसी छूट को हम बट्टा कहते हैं। बट्टे का सामान्य अर्थ छूट से है। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, यानी जो अंकित मूल्य होगा बट्टा हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी पर दिया जाता है, ताकि जो ग्राहक है वो उसको कुछ प्रलोभन देकर वह अपनी जो वस्तु है उसको बेचने के लिए। आगे अब हम देखते हैं बट्टा के प्रकार। बट्टा दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होता है नगद बट्टा। यानी जो व्यापारिक बट्टा है और नगद बट्टा है, ये दोनों ही प्रकार का बट्टा होता है, जिस पर व्यापारी अपने व्यक्तियों को, जो ग्राहक हैं, उनको कुछ प्रलोभन देकर, यानी अपनी वस्तु है उस पर कुछ छूट देकर अपनी जो वस्तु है उनको बेचने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करता है। तो आइए व्यापारिक बट्टे के बारे में जानते हैं। व्यापारिक बट्टा क्या होता है? माल के विक्रय पर माल के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यानी इसमें जो जब बिक्री की जाती है उस समय जो अंकित मूल्य होता है उसी पर ग्राहक को छूट दे दी जाती है, उसी को हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। इससे जो ग्राहक है वो थोड़ा प्रोत्साहित होता है और वस्तु को खरीद लेता है। दूसरा है हमारा नगद बट्टा। नगद बट्टा में क्या होता है? ग्राहकों अथवा क्रेता से तुरंत एक निश्चित अवधि के भीतर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नगद बट्टा कहते हैं। यानी जो कि एक निश्चित अवधि के लिए उनको छूट दे दी जाती है कि यदि आप अभी दोगे तो इतने रुपए लगेंगे और कुछ निश्चित अवधि के बाद दोगे तो आपसे इतने रुपए लिए जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? नगद बट्टा कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं बट्टा के जो सूत्र हैं, बट्टा के सूत्र हैं उनके बारे में। तो व्यापारिक बट्टा सूची मूल्य गुणा में दर बटे में 100। नगद बट्टा सूची मूल्य माइनस व्यापारिक बट्टा गुणा में दर बटे में 100। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 ब्रैकेट में 100 माइनस बट्टा दर। तो ये हमारे कुछ प्रमुख सूत्र थे जिसके बारे में आगे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए कुछ और जानकारी है वो भी जान लेते हैं। जैसे विक्रय मूल्य है वो क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% बट्टा दिया जा रहा हो तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस आर अपॉन 100, ये क्या होगा? उसका वस्तु का विक्रय मूल्य हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्रों के माध्यम से आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको समझाएंगे किस प्रकार से ये जो बट्टा है वो निकाला जाता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है 10% बट्टे पर उपलब्ध है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है। तो कुल बट्टा जो है वो निकालेंगे 200 का 10%, तो ये हमें प्राप्त होगा 20। अब हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो जो बट्टा दिया उसको, उसका जो अंकित मूल्य है उसमें से लेस कर देंगे, तो 200 माइनस 20 बराबर हमको 180 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हमने कुछ बट्टे से कुछ जो बट्टा है उससे संबंधित कुछ जानकारी हमने जानी है। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों आपने जो बट्टे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको समझाए वो आपने समझे होंगे। और समझने के लिए हमारे द्वारा जो वीडियो बनाएगा उसको कृपया बार बार देखें, समझें और आगे हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। तब तक के लिए स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।